क्या आप जानते हैं कि यूनियन ऑल क्या होता है? क्या नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम बता देंगे हम किस लिए हैं। पहले जान लेते हैं कि यूनियन ऑल होता क्या है। तो यूनियन ऑल जो होता है एक कमांड होता है, एक ऑपरेटर भी होता है और इसको क्लाउज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस ये क्या करता है कि दो टेबल को कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद वो जो रिजल्ट आता है उसको शो करता है। और ये जो है सो डुप्लीकेट वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, अलाउ करता है। डुप्लीकेट वैल्यू जितना वैल्यू जिस टाइप का वैल्यू आ जाए आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी तरह के वैल्यू को ये अपने अंदर अलाउ करता है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं? वही सेम होता है यूनियन वाला। इसमें भी होता है सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, द डेटा टाइप मस्ट बी सेम होना चाहिए, हैव ए देम द सेम नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब एक ही ऑर्डर में असाइन होना चाहिए। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बहुत बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे वर्कर आते हैं बहुत ही जगह से, बहुत ही सारे जगह से आते हैं। तो वर्कर का बहुत सारा टीम आता है। तो एक वर्कर का टीम आता है, मान लीजिए पटना से, बिहार से आता है। एक वर्कर का टीम झारखंड से आता है, एक वर्कर का टीम जो है तो उत्तर प्रदेश से आता है। तो 3 जगह से जो है तो 3 वर्कर का टीम आता है। तो टीम को हैंडल करने के लिए एक जो होता है जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि सारे वर्कर को बोलता है कि आपको उनके काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको काम मिल जाता है। तो काम वर्कर का क्या काम रहता है, ईंटें ढोना या बिल्डिंग में कुछ कुछ काम रहता है जो कि उतना क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, उस सभी को अपने अंदर ले लेता है। हर एक जो भी जिस तरह से भी मतलब कैपेबल है उस तरह के काम उसको मिल जाता है, एक अगर बिल्डिंग तैयार करना है तो, ठीक है। तो उस तरह से जो है एक पर्सन को जो है काम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ईंट ढोना है तो ईंट ढोने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है बताइए? बॉडी जिसका अगर कैपेबल है उसके हिसाब से उसको काम मिल जाता है। जो थोड़ा कमज़ोर है उसको हिसाब से उसको काम मिलता है। तो हर एक पर्सन को जो है सो काम मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है सो बहुत दयावान रहता है, हर एक पर्सन को जो है तो काम दे देता है, तो ठीक है। तो सेम ऐसा होता है टेबल के साथ भी होता है। यहाँ पर देख क्या हो रहा है कि 2 टेबल है, एक टेबल फर्स्ट है कस्टमर नाम का, एक टेबल सेकेंड है ऑर्डर नाम का, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेबल फर्स्ट है और टेबल सेकेंड है, ठीक है। दोनों को मिला करके एक नया टेबल बनाया जाता है। दोनों को मिला करके एक नया टेबल बनाया गया। तो उस नया टेबल में देखेंगे कि दोनों ही टेबल का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। दोनों का पूरा पूरा डेटा रहता है। अब इसका चलिए हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर तरीका से हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो मैंने जो है साथ में कनेक्ट हो चुका हूँ। तो हम लोग जो है इसी में क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो मेरे पास पहले से 2 टेबल बना हुआ है। तो वो कौन सा टेबल है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। नाम का टेबल है मेरे पास। चलिए मैं इसका लाइन जो है सेट कर लेता हूँ, सेट लाइन साइज, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब टाइप का दिख रहा है। लाइन साइज 300 कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद अब फिर से क्वेरी को रन करते हैं। देख सकते हैं इस बार जो बहुत अच्छे दिख रहा है। तो ये मेरे पास 2 टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो यही 2 टेबल में जो है हम लोग क्वेरी परफॉर्म करके देखेंगे। मैंने बोला था कि यूनियन के साथ जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अगर इसमें दो सेम नाम का कॉलम है, इसमें 2 अगर सेम नाम का कॉलम है, सेम नाम का कॉलम है, और इसमें भी सेम नाम का कॉलम है, तो ये 4 अगर चारों का डेटा बिल्कुल एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये चारों में सिर्फ एक ही डेटा आएगा, चारों में सिर्फ एक डेटा आएगा। लेकिन यूनियन ऑल के साथ क्या होता है, में कितना भी डेटा डुप्लीकेट रहे वो चीज़ नहीं देखता। वो बस सारा डेटा को रिट्रीव करके उसका रिजल्ट जो है तो शो कर देता है। चलिए एक बार कर ही के देख लेते हैं, इतना बहस कर रहे हैं हम लोग। तो लिखना है आपको सेलेक्ट लिखना है। स्ट्रिक्ट हम लिखते हैं क्योंकि पूरा डेटा हमको चाहिए। फ्रॉम किस टेबल से आपको चाहिए, तो मेरे को चाहिए पहले कॉलेज 1 से, ठीक है। मेरे को चाहिए पूरा कॉलेज 1 से चाहिए। उसके बाद कौन सा टेबल से चाहिए, तो उसके लिए फिर यूनियन लगाना है आपको, यूनियन ऑल लगाना है, ठीक है। यूनियन ऑल लगा दिए हम। उसके बाद आपको कौन सा टेबल से चाहिए, तो मेरे को सेलेक्ट लिखना है, स्ट्रिक्ट लिख देना है।
फ्रॉम टेबल लिखना है। उसके बाद कौन सा टेबल चाहिए आपको, तो मेरे को लिखना है कॉलेज 2। ठीक है, आपका पास हो सकता है कोई दूसरा टेबल का नाम हो, लेकिन मेरे पास अभी कॉलेज 2 ही है। ठीक, इंटर कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे टोटल का टोटल डेटा दिखा दिया। इसमें 4 डेटा था, इसमें 5 डेटा था, तो टोटल में 9 डेटा आ गया। लेकिन अगर आप ये वही अगर यूनियन करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे यूनिक हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि पूरा यूनिक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईडी भी यूज़ किया, मेरा नाम भी यूज़ किया, तो इसके चलते हो सकता है कि यूनिक हो जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आर जावा और आर पाइथन, ये तो पूरा ही डुप्लीकेट है, पूरा का पूरा डुप्लीकेट है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाई देगा, एक रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, और यूनियन ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा दिखाई देगा। चलते हैं आर जावा लिखते हैं, r_जावा, ठीक है, कॉमा r_पाइथन। ठीक है, इसमें भी आपको सेम ऑर्डर में लिखना है। अगर इधर उधर आप करते हैं तो आपका डेटा जो है रिट्रीव नहीं होगा। जैसे कि इसमें लिख दिया आर पाइथन, उसमें लिख दिया आर जावा, और फिर आर जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिंपल एंटर कर दो। देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड जो है दिखाई दे रहा है। ठीक यार, यही अगर हम लोग कर देते हैं सिर्फ यूनियन तो ओनली फॉर 1 रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए यहाँ पे बोलता है कि नहीं, सिंगल डेटा के सिवा हम किसी को नहीं लेंगे, और यहाँ बोलता है कि नहीं, जो भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सारे को हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा डेटा जो है रिट्रीव हो जाता है। और एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेम ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में लिखना है, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं, बाय द वे अगर मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लिख दिया, फर्स्ट वाला टेबल में मैंने 3 कॉलम लिख दिया, जैसे आर जावा स्क्रिप्ट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं देगा क्वेरी ब्लॉक हैज इंक्रीज नंबर ऑफ रिजल्टेड कॉलम। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है, मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में आप टेबल का नाम लिखेंगे ना, वही कॉलम का डेटा वहाँ पर शो होता है। तो लेफ्ट साइड में जो कॉलम है वो कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो जा रहा है, लेफ्ट साइड के कॉलम का डेटा 3 हो जा रहा है, और राइट साइड वाला टेबल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एक जो है जो कन्फ्यूज हो जा रहा है कि मेरा अंदर तो टेबल आ ही नहीं रहा। तो एक इसी के चलते जो है सो जितना कॉलम लेफ्ट साइड में आप लिखते हैं उतनी कॉलम आपको राइट साइड में लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा जावा स्क्रिप्ट, आर जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा आर, यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा r_जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आर जावा स्क्रिप्ट, बस इतना लिख देना है, एंटर करिएगा। देखिए रिजल्ट आ गया आपका, कोई टेंशन नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो में जानेंगे इंटरसेक्ट के बारे में कि इंटरसेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल सारा चीज़ देखेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए, अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता है मैं किसी अदर टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।